हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सामान्य विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली बिहार अमीन वालों के लिए है। ठीक है कि जो लोग बिहार अमीन का फॉर्म भरे हैं उनका एग्ज़ाम 10, 11 और 12 तारीख में होना है। ठीक है, और उसमें क्या होंगे कि कुल टोटल प्रश्न 75 होंगे। ठीक है, और आपको 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, वो जो पेपर होगा आपका 2 खंडों में डिवाइड होगा। पेपर 1 होगा जिसमें 75 प्रश्न होंगे। वो पेपर जो होंगे 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड क और खंड ख। ठीक है, ध्यान दीजिए। खंड क में क्या क्या होगा, खंड ख में देखिए यहाँ पर दिखा है, मैं सिलेबस भी बना दिया हम। ठीक है, प्रथम खंड में रहेगा सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, और द्वितीय खंड में कितने होंगे? द्वितीय खंड में 25 अंक के होंगे, यानी 25 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हम अगर खंड क के बारे में बात किया जाए तो खंड क में कुल 50 प्रश्न हैं। तो हमें टारगेट क्या लेकर चलना है? टारगेट लेकर चलना है हमें 40 लेकर चलना है। 40 प्लस लेकर चलना है, लेकिन हमें केवल 40 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और सामान्य गणित में कुल कितने हैं? 25 हैं। इसमें हमें 20 लेकर चलना है। तो हम देख रहे हैं तो 40 इसमें और 20 इसमें, कितना हो जाएगा टोटल? 60। चूँकि 60 अगर हमें बेसिकली हमें इतना तैयारी प्रिपरेशन कर लेना है ताकि 60 नंबर हमें लाना ही लाना है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा साइंस में पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की होती है। ठीक है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो क्या होता है? विद्युत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने। किसने किया था? हेनरी सीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक, ठीक है, होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जो भी दाब हम बढ़ाएंगे जल का क्वथनांक क्या होता है? यानी बहुत तेज़ी से उबलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा है? तो तीसरा नियम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। ठीक है, तो क्या है? गंधक है। यानी तापर, इसको बोलते हैं हम, कॉपर भी बोलते हैं, का शत्रु तत्व है। कौन है? तो गंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। ध्यान दीजिएगा, इसका अगर आंसर कहेंगे, ठीक है, तो हम कमेंट बॉक्स में अब आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आपको समझ में ना आया तो मैं इसका सलूशन निकाल कर भेज दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की भांति क्या करता है? बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये होते हैं विशिष्ट गुरुत्व की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता? तो ये हमारा 8 मीटर प्रति
सेकेंड। इसका भी सॉल्यूशन कहेंगे तो हम अब क्या कर देंगे, सॉल्यूशन निकाल करके भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। और जो गाड़ी का हेडलाइट होता है आगे का, जो दिखने के लिए काम करता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? अवतल लगा होता है। ध्यान दीजिए, जब हम पीछे की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं तो हम किसका करते हैं? उत्तल करते हैं। और जब गाड़ी का हेडलाइट का प्रयोग करते हैं यानी तो इसमें किसका करते हैं? तो अवतल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? तो इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टील पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई क्या कर देगी? नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है? पलायन वेग। ठीक है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका रूट में मान निकाल देते हैं। ठीक है, इसको रूट में कर देते हैं तो क्या होता है? 2%। इसका रूट में 4 करेंगे तो इसका क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनादों के कारण। किसके कारण यह संभव है? तो अनुनाद के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेंचोरीमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। किससे? बेंचोरीमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा कितने का होगा? तो 12 घंटे का। ठीक है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि प्लाइन वेग का मान क्या होता है? 11.2 होता है। और इस वेग से अगर ऊपर किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि मान लीजिए हमारे ऊपर हमारा क्या आकाश है, नीचे क्या हमारा है? पृथ्वी है। ठीक है, अब इसकी दूरी मान लीजिए कि 10 मीटर है। ठीक है, तब ये नीचे से कोई वस्तु फेंका जाए, ठीक है, या फिर ऊपर से किसी वस्तु गिराया जाए तो यदि ये वस्तु ऊपर से आने वाली और नीचे से जाने वाली दोनों अगर बीच में ही मिल जाए, यानी इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी? 5 होगी, क्योंकि पूरा टोटल दूरी है 10 है, तो इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर मध्य पॉइंट पर अगर ही कोई वस्तु आकर रुकी तो क्या होगा? तो ये वस्तु ऊपर वाली वस्तु न तो नीचे आएगी और ना ही ऊपर जाएगी। यदि इसी प्रकार यदि नीचे वाले वस्तु को ऊपर फेंका जाए और मध्य पॉइंट तक ही जाए तो ये वस्तु क्या आएगी? बीच में ही क्या करे? रुक जाएगी। ये वस्तु न तो ऊपर जाएगी या ना ही नीचे आएगी। इसके कारण क्या है कि ऊपर की वस्तु, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करेगी और नीचे का पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी।
क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण क्या हो जाएगा? 2% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब का मात्रक है तो क्या है? पास्कल है। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, झरने में जब जल, ठीक है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 0 डिग्री की केल्विन में होता है, क्योंकि केल्विन में पूछा है तो क्या हो जाएगा? -0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक से हुई है। किससे हुई? तो ग्रीक से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। ठीक है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की होती है। ठीक है, कमरे में रखे और इसका अगर लाल रंग के पूछा जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ये सभी को मालूम होंगे। ठीक है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड होता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 40 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।